जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं आपके ज्ञान अकेडमी से आएगा शर्मा। साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है हमारी वर्णमाला में जो टॉपिक हमने पढ़ा था इससे पहले हिंदी वर्णमाला कर रहे हैं। हम हिंदी को स्टार्ट किया था और हिंदी की वर्णमाला में हमने स्वरों को जाना था। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। लिखित और भाषा की सब बोलने वाली इकाई को ध्वनि कहते हैं, सबसे छोटी। तो भाषा की ही सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो वो शब्द है। ये बात हमने जानी थी। उसके बाद में हमने सीखा था कि वर्णों को दो भागों में बांटा गया, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर हमारे 11 होते हैं, लिखित आधार पर 11 होते हैं और मौखिक आधार पर 10 होते हैं। व्यंजनों को हमने जाना था, व्यंजन 33 होते हैं। और जब व्यंजनों को हमने 33 जाना था तो स्वरों को हमने टाइप वाइज पढ़ा था। स्वरों को हमने दो प्रकार से पढ़ लिया है। और दो प्रकार के कौन कौन से हैं? तो एक हमने पढ़ा था कि बोलने के आधार पर और एक हमने पढ़ा था जीव के आधार पर। दो प्रकार से हम स्वरों को पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा टाइप करेंगे स्वरों का और उसके बाद में हम आगे चलेंगे व्यंजन की तरफ। व्यंजन कितने होते हैं? 32 होते हैं, जिसमें 25 जो होते हैं शुरुआत के कचक स्तब्ध जिन्हें बोलते हैं फर्स्ट लाइन को, उसके जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ आते हैं, ऊष्मीय आते हैं और ऐसे ही हम 33 व्यंजनों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में वर्णमाला को जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वर्णमाला का स्पर्श व्यंजन यानी कि स्वरों का हम भाग पढ़ने जा रहे हैं। स्वरों का दो प्रकार से हम स्वरों को बांट चुके थे और तीसरे प्रकार से आज बांटने जा रहे हैं। तो बोर्ड को दो हिस्सों में बांट लेते हैं क्योंकि लिखना ज्यादा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्वर पढ़ रहे थे, स्वर वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वैसे वर्णमाला में हमने स्वरों को जाना था। स्वरों को हम बोलने के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ए, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, और इसके बाद में आता था ऋषि। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हमारे वर्ण थे। और इसी में दो और आते हैं, ये स्वर थे हमारे वर्णों में। स्वर जो आते हैं और इसमें दो और आते हैं, एक आता है अनुस्वार और एक आता है विसर्ग। इन दोनों को हम आयोगवाह्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोगवाह्य। इनको हम आयोगवाह्य कहते हैं। इसके बाद आइए आयोगवाह्य के बाद में हमने स्वरों को दो प्रकार से बांट लिया था, एक बोलने के आधार पर एक हमने बोलने के आधार पर स्वरों को बांट लिया था और दूसरा टाइप हमने जाना था जीव के आधार पर। बोलने के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे वो हमने पढ़े थे हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और एक हमने पढ़ा था पुलिस स्वर। और जीव के आधार पर हमने स्वर पढ़े थे अग्र, मध्य और पश्च।
आज थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं मुंह खुलने के आधार पर। मुंह खुलने के आधार पर जो स्वर बांटे गए हैं वो चार प्रकार होते हैं। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों को चार प्रकार से बांटा गया है। एक है समवर्तक, एक है अर्ध समवर्तक, एक बांटे गए हैं विवर्तक, और एक बांटे गए हैं वृत्तक। ये चार प्रकार से हम स्वरों को बांटते हैं। इसमें भी समवर्तक किसे कहते हैं? तो समवर्तक स्वर हम उन्हें कहते हैं जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह यानी मुख जो है हमारा बंद अवस्था में रहे। ठीक है ना? समवर्तक किसे कहते हैं? तो समवर्तक उन स्वरों को कहते हैं जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह कैसा रहे? बंद अवस्था में रहे, बंद रहे, उन्हें हम समवर्तक कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं एक काम करते हैं, डेफिनेशन उधर लिख देंगे, यहां पर समवर्तक चलो यहां लिख देते हैं। समवर्तक समवर्तक क्या होता है? तो जिन्हें बोलते समय मुंह बंद रहे, उन्हें समवर्तक स्वर कहते हैं। समवर्तक स्वर किन्हें कहते हैं? जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह बंद रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समवर्तक स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं, एक आता है इसमें ई, इसे सुई से याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं? सुई, सुई से याद रख सकते हैं। कैसे? तो ऊ, तो ऊ के दो टाइप इसमें आते हैं। तो ऊ छोटा, ऊ बड़ा, ई छोटा, सुई ई छोटा और ई बड़ा। इसमें दोनों टाइप दोनों आते हैं। सुई से याद रख सकते हैं इसे समवर्तक को। तो क्या होता है? तो समवर्तक उन स्वरों को कहते हैं जो हमारे बोलते समय, जिन्हें बोलते समय मुंह हमारा मुख जो है बंद रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समवर्तक स्वर कहते हैं। तो अगला देखते हैं अर्ध समवर्तक। अगला है अर्ध समवर्तक। हाँ, अर्ध समवर्तक सही। अर्ध समवर्तक किसे कहते हैं? तो जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह आधा बंद रहे। अंत समझना, हम जिन्हें
बोलते समय मुंह आधा बंद रहे, उन्हें अर्धसंवृतक स्वर कहते हैं। तो अर्धसंवृतक स्वर किन्हें कहते हैं? तो जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह आधा बंद रहता है उन्हें अर्धसंवृतक कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें एक आता है ए और इसमें एक आता है ओ, यानी कि जिस पर एक मात्रा चढ़ती है, इस पर भी एक चढ़ेगी, इस पर भी एक चढ़ेगी, नहीं ये हाँ एक मात्रा वाले ये हो गए हमारे संवृतक। ठीक, अब हम अर्धसंवृतक सॉरी विवर्तक स्वर किन्हें कहते हैं? तो विवर्तक स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह पूरा खुले, जैसे ओ क्या, जैसे आ ओ आ। तो इसमें क्या आता है? तो इसमें वो स्वर आते हैं जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह पूरा खुले, जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह यानी कि मुख पूरा खुलता हो, उन्हें विवर्तक स्वर कहते हैं। तो विवर्तक स्वर किन्हें कहते हैं? तो जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह पूरा खुलता हो उन्हें कहते हैं विवर्तक स्वर। इसमें कौन सा आता है? इसमें आता है ओ सॉरी आ। इसमें क्या आता है? आ ए आ ए आ ए आ। तो इसमें हमारा मुंह पूरा खुल जाता है। आ बोल के देखिए, आ ए आ ए आ। अगला होता है अर्धविवर्तक। अर्धविवर्तक इसमें क्या होता है? तो जिन्हें बोलते समय जैसा अभी हमने पढ़ा, जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह आधा बंद हो, तो इसमें क्या है? तो आधा खुला हो। जिन्हें बोलते समय मुख आधा खुला हो, उन्हें अर्धविवर्तक स्वर कहते हैं। अर्धविवर्तक स्वर किन्हें कहते हैं? तो जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह आधा क्या हो? तो खुला हो, उन्हें कहते हैं अर्धविवर्तक स्वर। इसमें कौन कौन सा आते हैं? तो ए, देखिए ए बोलते हैं ए, और क्या आता है इसमें? ए, और क्या आता है इसमें? ओ, और क्या है इसमें? ये आगे दोनों छोटा ही ठीक है, ये आएंगे।
तो ये स्वर जिसमें आते हैं, ये स्वर जिसमें आते हैं उसे बोलते हैं अर्धव्यंजक स्वर। तो ये हो गया हमारा किसके आधार पर, तो मुंह खोलने के आधार पर हमने स्वरों को पढ़ लिया है। तो मुंह खोलने के आधार पर स्वर कितने हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। मेरे साथ बोलिए, मुंह खोलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो समवर्तक, अर्धसमवर्तक, विवर्तक और अर्धविवर्तक। समवर्तक किसे कहते हैं, तो जिन्हें बोलते समय हमारा मुख बंद हो उन्हें बोलते हैं समवर्तक। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ई, छोटा ई, बड़ा ई, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और इस अगला आता है अर्धसमवर्तक। अर्धसमवर्तक किन्हें कहते हैं, तो अर्धसमवर्तक उन्हें कहते हैं जिन्हें बोलते समय हमारा मुख आधा बंद हो, जिन्हें बोलते समय हमारा मुख आधा बंद हो उन्हें बोलते हैं अर्धसमवर्तक। अर्धसमवर्तक में क्या आता है, तो ए मतलब बड़ा वाला ए और ओ छोटा वाला, इसमें आते हैं अर्धसमवर्तक में। इसके बाद आता है विवर्तक। विवर्तक किन्हें कहते हैं जिन्हें बोलते समय हमारा मुख पूरा खुला हो। शायद मैंने पहले विषय तो नहीं कर दी, समवर्तक मुख बंद हो, मुख बंद ही बोला था शायद पहले, इससे पहले अगर नहीं बोला है तो गलती से हो गया होगा। समवर्तक में मुख बंद होता है और विवर्तक में मुंह खुला होता है। मुख जो होता है हमारा पूरा खुला होता है, उन्हें बोलते हैं विवर्तक। इसमें कौन सा आता है, तो आ आता है, सिर्फ आ बोलते हैं ना, आ, छोटा ए बड़ा आ, छोटा ए बड़ा आ। छोटा ए किसमें आता है, तो जिस ये आता है अर्धविवर्तक में। अर्धविवर्तक कैसे बोलते हैं, जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह आधा खुला हो बस। दोनों में अंतर है, एक अर्धसमवर्तक है जिन्हें बोलते समय मुख बंद हो आधा, ए, और जिन्हें बोलते समय मुख आधा खुला हो, ए। दोनों में अंतर है। तो जिन्हें बोलते समय मुख आधा खुलता है उन्हें बोलते हैं वर्तक, और जिन्हें बोलते समय हमारा मुख आधा खुला हो बंद होता है उन्हें बोलते हैं अर्धसमवर्तक। ये अर्धसमवर्तक और अर्धव्यवर्तक, दोनों में अंतर है। बोलते समय मुख आधा खुला हो, बोलते समय मुख आधा बंद रहे, अंतर है दोनों में, ठीक है। तो इसे अपनी जरा स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर नोट डाउन करना चाहे तो पॉज करके नोट डाउन कर लें। तो इससे आगे अब हम चलते हैं, और इससे आगे क्या है, तो हम चौथा पार्ट पढ़ते हैं इसका। सभी ने उतार लिया होगा। अगला क्या है हमारा, तो अगला है हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर, ये कितना लिख दे रहा है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ओष्ठाकृति यानी कि ओष्ठ किसे बोलते हैं, होठ को, होठ के आकार के आधार पर, होठ के आकार के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है, एक वृत्तामुखी और एक बोला गया अर्धवृत्तामुखी, यानी कि आवृत्तामुखी। तो आवृत्तामुखी मतलब जिन्हें बोलते समय मुख यानी कि होठ जो होते हैं हमारे गोला ना बनाएं, और वृत्तामुखी होता है जिन्हें बोलते समय हमारे होठ गोला बनाएं। तो स्वरों को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक बांटा गया है वृत्तामुखी और एक बांटा गया है आवृत्तामुखी। एक है वृत्तामुखी और एक है आवृत्तामुखी। ठीक, अब वृत्तामुखी आवृत्तामुखी उधर लिखते हैं, उधर लिख देते हैं हम, यहां लिख देते हैं। वृत्तामुखी, वृत्तामुखी किन्हें कहते हैं,
वृत्तामुखी किन्हें कहते हैं? तो जिन्हें बोलते समय हमारे होठ गोलाकार हो जाएं, जिन वर्णों को यानी कि स्वरों को बोलते समय ओठ वृत्त आकार में हो जाएं, तो जिन्हें बोलते समय हमारे मुख यानी कि होठ वृत्त मुख में हो जाएं यानी कि वृत्त आकार के हो जाएं, उन्हें बोलते हैं वृत्तामुखी। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ और अ, ये आते हैं चारों इसमें। अच्छा, इनको याद कैसे रख सकते हैं? तो एक काम कर सकते हैं, चलो भाई बताते हैं थोड़ी देर में। आ वृत्ता मुखी, आवृत्तामुखी किन्हें कहते हैं? तो आवृत्तामुखी वो होते हैं जिन्हें बोलते समय हमारे होठ गोलाकार ना हो, जिन स्वरों को बोलते समय ओठ वृत्त कार ने हो, जिन्हें बोलते समय ओठ वृत्ताकार न होते हो उन्हें बोलते हैं आवृत्तामुखी। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं ए, आ, ई, ऊ, ये इसमें आते हैं। 6 ये हैं, 4 ये हैं, और ऋषि किसी में रा मतलब जो होता है, जो ऋषि वाला होता है, वो किसी में नहीं आता है। तो हमने ओष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार से बांटा, एक वृत्तामुखी और एक आवृत्तामुखी। वृत्तामुखी उन्हें बोलते हैं जिन्हें बोलते समय हमारे होठ गोल हो जाएं, जिन्हें बोलते समय हमारे होठ कैसे हो जाते हैं? गोलाकार हो जाएं, वृत्ताकार हो जाएं। तो इसमें जैसे क्या? ओ, ऊ, तो इसमें क्या देख रहे हैं आप देखेंगे होठ कैसे हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। इसके बाद में हमारे जो आते हैं वो आते हैं कौन से? आवृत्तामुखी, जिन्हें बोलते समय हमारे होठ गोल ना होते हो। इसमें कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है ए, आ, ई, और इसमें एक आता है ए। आप देखेंगे इसमें इन 6 के 6 स्वरों में जो हम बोल रहे हैं, इनमें किसी भी हमारे होठ गोल नहीं हो रहे हैं। तो हमारे स्वरों के टाइप इतने ही होते हैं। 4 प्रकार से हम स्वरों को बांटते हैं, एक बोलने के आधार पर, एक जीभ के आधार पर, एक बोलने के आधार पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बांटा, तीन भाग थे उसके। कौन कौन से भाग थे? तो हमने बांटा था तुम्हारा सबसे पहले क्या है ये? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और पुलित स्वर। फिर उसके बाद हमने बांटा जीभ के आधार पर अग्र, मध्य, पश्य। फिर उसके बाद हमने बांटा तुम्हारे मुख के आधार पर, तो मुख बंद होने खुलने के आधार पर कौन सा? समवर्तक, अर्ध समवर्तक, विवर्तक और वर्तक। इसके बाद में हमने बांटा स्वरों को किसके आधार पर? तो होठ के आधार पर, होठाकृति के आधार पर। कितने प्रकार से? 2 भाग थे उसके। कौन कौन से? तो हमने बांटा उसमें वृत्तामुखी और आवृत्तामुखी। तो हमारे यहाँ पर स्वरों के 4 टाइप थे, 4 टाइप हमने बता दिए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं व्यंजन को। तो एक काम करते हैं, व्यंजन का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और व्यंजन के टाइप्स के बारे में कल यानी कि अगली वीडियो में, अगली क्लास में पूरा पढ़ लेंगे।
तो आइए थोड़ा व्यंजन के बारे में पढ़ लेते हैं। सिर्फ इधर लिखे दे रहा है इनको, इसके लिए काम कर रहे हैं, शॉर्ट नोट टाइप हो जाएगा, इनके टाइप पर लिखते हैं यहाँ आधार पर। और कौन से एक था समवर्ता, एक था अर्ध समवर्ता, एक था विवर्ता, एक था अर्धविवर्ता, अर्धविवर्ता सॉरी। इसके बाद में कोष्ठक के आधार पर हमने दो प्रकार से बांटा, एक था वृत्तामुखी और एक था आवृत्तामुखी। ये पढ़े हमने, ये स्वर हमारे कंप्लीट हुए इधर। अब थोड़ा व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। हालांकि व्यंजन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी नहीं, इसके चलते अब व्यंजन पूरा करने बैठ गए तो, और इतनी लंबी क्लास हम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा छोटी क्लास में ही इसको व्यंजन को खत्म कर देंगे। अगली में 3 क्लासें जाएंगी, कोई बात नहीं। व्यंजन क्या होता है सबसे पहले तो ये सुने। व्यंजन वैसे हम बता चुके हैं क्या होते हैं। व्यंजन बोलते हैं जो स्वरों की मदद से बोले जाएं, उन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो हमने देखा बताया कि कष्टक, कष्टक के नाम से हम जानते हैं, अभी बताएंगे कष्टक क्या होता है। के, खे, गे, घे, अणे, चे, छे, जय, झे और अणे। इसके बाद होता है टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, धे और ने। इसके बाद होता है पे, फे, बे, भे, ने। इसके बाद होता है ये रे, ले, वे। इसके बाद में आता है से और है। इसके बाद में आता है छे, त्रे, ज्ञानी और श्री। इसके बाद में आता है ये वाला और एक आता है ये वाला। ये होते हैं व्यंजन। कितने होते हैं इसमें तो व्यंजन होते हैं 33। कहां से कहां तक के, यहां से लेकर और यहां तक के पास, कहां से कहां तक के होते हैं CD। ये होते हैं। इसमें भी ये जो 25 होते हैं, ये 25 होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। ये जो लाइन है इसमें
इन्हें बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं इन्हें। इन्हें अंतस्थ बोलते हैं, इन्हें ऊष्मीय बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ऊष्मीय व्यंजन। इन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त बोलते हैं, संयुक्त वर्ण, खाली व्यंजन नहीं होते ना ये, संयुक्त। संयुक्त से। और इन्हें बोलते हैं नासिकीय व्यंजन। इन्हें नासिकी कौन बोलते हैं ये बता रहे हैं। इन्हें बोलते हैं नासिकीय व्यंजन। तो ये होते हैं हमारे। अच्छा, इन्हें नासिकीय क्यों बोलते हैं? तो ये नाक से बोल जाते हैं। इन्हें बोलोगे देखो, ने ने ने, नाक बंद करके बोलोगे तो आवाज नहीं निकलेगी साफ। मैं अणे 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 अणे। तो इन्हें क्या कहते हैं? तो ये नासिकीय व्यंजन होते हैं कि नाक की मदद से बोले जाते हैं, इन्हें बोलते हैं नासिकीय व्यंजन। अच्छा, इन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। ऊष्मीय व्यंजन कहने का कारण है इनका, क्योंकि इन्हें जब बोलेंगे तो मुंह से गर्म हवा निकलेगी। से है। महसूस करके देखें तो लगेगा हमें जैसे मुंह से गर्म हवा निकल रही है। तो उन्हें नासिकीय और इन्हें ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। अच्छा, इसमें ये और रे जो हैं, ये और रे, तो इन्हें स्वर व्यंजन भी बोलते हैं। तो आप कहेंगे स्वर व्यंजन कैसे? जैसे हम बोलते हैं महिलाएं, तो या तो ऐसे लिख सकते हैं इन्हें, नहीं तो ऐसे लिख देते हैं इन। तो ये स्वर में कन्वर्ट हो गया, ये जो है। ऐसे ही वे है, वे वो, ये और वे होंगे, वे जैसे कौवा। तो यहां हम ये लिख देते हैं इसको कोआ, ये क्या होगा? ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इन्हें हम इसमें क्या बोल देते हैं? इन्हें हम नासिकीय व्यंजन, वो सॉरी क्या नाम है, स्वर व्यंजन भी बोल देते हैं। ये व्यंजन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? स्वरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज यहीं रोकते हैं क्लास को। इस सारी क्लास करेंगे और इस सारी क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो व्यंजन के टाइप पढ़ेंगे, कि प्राणवायु के आधार पर और किसके घोष के आधार पर। कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार होते हैं बस। एक प्राणवायु के आधार पर हम बांटते हैं, तो एक महाप्राण और एक अर्धप्राण, ठीक, और एक अघोष और सघोष, ये बांटने हैं। तो अर्धप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, इससे अगली क्लास में करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए काफी होगा इतना ही। पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।